अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है बायोडाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी या जो डिफरेंसेस डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब हुआ डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ लाइफ या मुख्तलिफ इक़साम ज़िंदगी। तो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवर प्लैनेट इज़ अ होम to a vast variety of organisms, from tiny insects to towering trees। छोटे से हशात से लेकर बहुत बुलंदोबाला दरख्त तक हमारे प्लेनेट पर, हमारे सितारे पर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। दिस वैरायटी इज़ एसेंशियल फॉर द हेल्थ एंड बैलेंस ऑफ आवर वर्ल्ड। हमारी दुनिया की बैलेंस के लिए, उसकी सेहत के लिए ये वैरायटी होना, ये इक़साम ज़िंदगी होना ज़रूरी है। It provides us with food, medicine and clean air. In this chapter, we will explore the variety of organisms and the method of classifying them into groups. हम organisms की वैरायटी देखेंगे और साथ में उन्हें ग्रुप्स में कैसे क्लासीफाई करते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, ये भी देखेंगे। ये पैराग्राफ सिर्फ पढ़ने के लिए है, ये आपने याद नहीं करना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायोडाइवर्सिटी। ये आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए याद करना है। बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ पर्टिकुलर एरिया। एक ख़ास एरिया में कितने इक़साम के जानदार मौजूद हैं, इसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया इज़ मेजर्ड। एक ख़ास एरिया की बायोडाइवर्सिटी को मेजर किया जाता है, उसे नापा जाता है बाय कंसीडरिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये देख के कि कितने इक़साम के जानदार मौजूद हैं, उसमें हम नंबर देखते हैं कि नंबर ऑफ़ डिफरेंट काइंड्स और एंड द वेरिएशन विद इन ईच काइंड, और दो किस्म के जानदारों में कितनी किस्म की डिफरेंसेस या वेरिएशंस मौजूद हैं। तो किसी भी जगह की बायोडाइवर्सिटी को मेजर करने के लिए दो तरीके देखे जाते हैं, दो एस्पेक्ट्स को कवर किया जाता है। एक तो नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिजम्स, नंबर ऑफ़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और वेरिएशन विद इन ईच काइंड। तो ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद करना है। ये सब कुछ बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन में आएगा। बायोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड एंड क्लासिफाइड ऑलमोस्ट 2 मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। 2 मिलियन ऑर्गेनिजम्स की इक़साम अभी तक बायोलॉजिस्ट डिस्कवर कर चुके हैं। However, they estimate that the total kind of organisms on the earth is much greater. अभी तक उनका अंदाज़ा यही है कि हम सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई या स्टडी नहीं कर पाए, और अभी भी दुनिया पर 2 मिलियन से बहुत ज़्यादा इक़साम के जानदार मौजूद हैं जो हमें नहीं पता। बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट इवनली स्प्रेड आउट। बायोडाइवर्सिटी पूरी दुनिया पर एक जैसी नहीं है, हर जगह एक जैसे एक जितने जानदार मौजूद नहीं हैं। The biodiversity in a place depends on factors like climate, altitude and soil type. एक इलाके में कैसी बायोडाइवर्सिटी होगी और कितनी डाइवर्सिटी होगी, ये डिपेंड करता है उसके फैक्टर्स पे, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे, कि वहाँ का आबो हवा कैसा है, वहाँ वो जगह सतह समंदर से कितनी बुलंद है, और वहाँ की सोइल टाइप या ज़मीन कैसी है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो ट्रॉपिकल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। ट्रॉपिकल एरियाज़ ऐसे एरियाज़ होते हैं जो इक्वेटर के करीब होते हैं, और वहाँ आबो हवा दरमियाना या मुतदल होता है, थोड़ा सा गर्म होता है, और वहाँ पे प्लांट्स वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छे ग्रो करते हैं। वहाँ पे रेंज होती हैं, पानी अवेलेबल होता है। इसके मुकाबले में पोलर एरियाज़, ऐसे इलाके जो पोल्स के नज़दीक होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल के करीब होते हैं, जैसे एंटार्क्टिका है, वहाँ बहुत सर्दी होती है और लिहाजा वहाँ ज़्यादा जानदार नहीं पाए जाते। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये क्वेश्चन आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी और शॉर्ट के लिए, दोनों के लिए तैयार करना है। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स मेनी असेंशियल सर्विसेज फॉर ह्यूमंस एंड द प्लैनेट। हमारे इंसानों के अलावा ये पूरी दुनिया, हमारी अर्थ के लिए भी बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हियर आर सम की बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नंबर 1, इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। Biodiversity helps to maintain the balance of ecosystem. इकोसिस्टम का ओवरऑल बैलेंस मेंटेन करने में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। अगर एक ख़ास एरिया में से आप एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन ख़त्म कर दें या स्पीशी को कम कर दें,
तो कोई और पॉपुलेशन ग्रो कर जाएगी जिससे हमारा इन्वायरमेंट तहस नहस हो जाएगा। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल्स इन बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स यानी कि ऐसे साइकिल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेंटेन करते हैं केमिकली एक ख़ास एरिया के। ठीक है, बायो मीन्स लाइफ, जियो मीन्स जियोग्राफिकल सरफेस या एरिया, और केमिकल मीन्स केमिकल रिएक्शंस सच एज कार्बन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, तो ये ओवरऑल बैलेंस मेंटेन करने में और ख़ास तौर पे साइकिल्स मेंटेन करने में, जैसे कार्बन साइकिल या नाइट्रोजन साइकिल है, उसमें बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है क्लाइमेट रेगुलेशन। प्लांट्स एंड एल्गी एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। इट हेल्प्स टू कीप द क्लाइमेट बैलेंस्ड। प्लांट्स और एल्गी वगैरह कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करती हैं जिससे हमारा क्लाइमेट बैलेंस्ड रहता है। नेचुरल रिसोर्सेज। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स अ वास्ट अरे ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम फूड एंड मेडिसिन टू बिल्डिंग मटेरियल्स एंड फ्यूल। बायोडाइवर्सिटी से हमें बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं। अब बायोडाइवर्सिटी में सिर्फ एनिमल्स नहीं बल्कि प्लांट्स और सारी जो भी जानदार आते हैं ना वो शामिल हैं। तो प्लांट से हम वुड लेते हैं जो हमारा बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होता है। यही प्लांट्स और एनिमल्स जब ज़मीन के अंदर धंस जाते हैं और काफ़ी सालों बाद फ्यूल बन जाते हैं तो उसे हम अपने नेचुरल फ्यूल के तौर पे ही इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जानदारों को ज़िबा करके हम लोग फूड और मेडिसिन के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक बेनिफिट्स। बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट्स डिफरेंट इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, टूरिज्म एंड फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल से मुराद वो इंडस्ट्री है जो दवाइयों को डील करती है। टूरिज़्म सियाहत है। एग्रीकल्चर ज़राअत। ये सारी इंडस्ट्रीज़ बायोडाइवर्सिटी के बलबूते पे चलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ख़ास इलाके में डॉल्फिन्स पाई जाती हैं और आप उस इलाके को इसलिए विज़िट कर रहे हैं कि आप डॉल्फिन देखें, तो ये बायोडाइवर्सिटी की वजह से हुआ कि वहाँ की टूरिज़्म इंक्रीज़ होगी। या एक ख़ास प्लांट से एक दवाई बन रही है तो वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। ये साइड ब्लॉक में लिखा हुआ है, द यूनाइटेड नेशंस हैज़ डेजिग्नेटेड मई 22 एज इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। इट इज़ सेलिब्रेटेड टू प्रमोट द प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की हिफाजत कैसे की जाए उसके लिए यूनाइटेड नेशंस ने 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे करार दिया। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।